बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम लगभग जो है कि 2500 प्लस एमसीक्यू, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जो कि जो है 70वीं बीपीएससी के लिए जो है पीवीआई, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो है कि ये जो है काफ़ी एनालिटिकल होगा और जो है कि कथनकरण और स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जो है नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई नॉर्मल सा जो बुक जो पुराने पैटर्न पे है उसको पढ़ लेते हैं, फिर सेट बनाते हैं या फिर एग्ज़ाम में जाते हैं तो डिसपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना हम सोचते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है केवल रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट टॉपिक्स ही पढ़ें, ठीक है, और रिलेवेंट चीज़ों को सही से अभ्यास करें। तो देखिए इसमें जो है कि काफ़ी अच्छा एमसीक्यू यानी काफ़ी क्वालिटी वाला एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेहतर है कि इसको आप 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए और जो आपको नहीं आ रहा है उसको नोट्स भी शॉर्ट नोट्स हो सके, जैसे कि कुछ अगर लिखना है यहाँ पे एरो बना के ऐसा कुछ करके, ठीक है, फिर कुछ ग्राफ वगैरह पिक्टोरियल टाइप में उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सब लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए कोई सा भी आप सेट लगाइएगा तो उसमें देखिएगा कि आपका नंबर जो है डेली बाय डेली इंक्रीज हो रहा है। देखिए अगर आप मेहनत करते हैं 7 to 8 आवर्स बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूरी है क्या ना कि उसका आउटपुट आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पढ़ लिए, 3 महीने पढ़ रहे फिर भी आपका 10 नंबर या 20 नंबर या 30 नंबर जो है ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है, सेट में। तो फिर कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कि खामियाँ है या फिर कुछ स्ट्रेटजी में या फिर रिवीजन में कमी है। तो बेहतर है कि जब भी आप पढ़ें तो रिलेवेंट चीज़ें पढ़ें, सही से अभ्यास करें। तो देखिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। ये जो हमारा है साइंस का जो है पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है, और इस तरह का लगभग 20 to 30 पार्ट्स आएगा, ठीक है। तो इसमें साइंस का काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा, हमें लगता है इसमें से ये हो गया। और बाद में जो विजन आईएएस का या फिर कोई मैगजीन का जो करंट से जो पूछा जाता है साइंस, जैसे 69th में पूछा था, जैसे जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, ठीक है, उसको तो कुछ कार्बन का जो है अप्रूव वगैरह का पूछ लिया था, ठीक है। तो इस टाइप का कोई बीमारी के बारे में पूछ लिया तो ये लास्ट का जो है कि 365 जो मैगजीन से या फिर कोई मंथली करंट अफेयर से साइंस टैग का पोर्शन कवर कर लेंगे। तो फिलहाल ये जो है स्टैटिक्स जीके की होने वाली है पार्ट 1, तो इसको अच्छे से आप देखिए। तो देखिए साइंस का वेटेज जो है करीब 30 क्वेश्चन का पूछता है, इसमें से जो अभी क्या हो रहा है कि 20 to 25 जो है स्टैटिक्स का हो रहा है और बाकी जो है 5 to 10 है करंट का हो रहा है साइंस का। तो ये है, तो ये जो इसमें पोर्शन में आपका मैक्सिमम जो है कवर हो जाए और इससे काफ़ी नंबर आपका इंक्रीज हो जाए, इसीलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या है। तो ये देखिए भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है मापन एवं यांत्रिकी। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है ये थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल होगा। तो देखिए फर्स्ट वीडियो शायद या फिर उसका हाफ पोर्शन में जो है बोरिंग हो, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाली है। देखिए एक है पैराशूटधारी जो है 500 मीटर की ऊंचाई से कूदता है, तो गिरने वाला चाल और गिरने की दूरी के बीच में जो संबंध होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। जब वो मुक्त रूप से कूदता है तो पहले क्या होगा कि वेग उसका समय के साथ जो बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वे में जाएगा। तो ये जो है किसका ग्राफ है, जब मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का वेग और दूरी का ग्राफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरती हुई किसी कण के मामले में समय में विस्थापन डी का विचलन। देखिए समय और विस्थापन का जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला होता है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जी है क्योंकि गुरुत्व त्वरण है। तो देखिए अब ये क्या है, जी एक क्या है, देखिए डी है और ये जो है इक्वल टू है 1/2 है और जी और टी स्क्वायर। तो देखिए ये कांस्टेंट है कट गया, तो जी इक्वल टू क्या होगा, जी जो है इक्वल टू के जगह हम क्या यूज़ करेंगे, चूंकि ये काट दिए कांस्टेंट तो समानुपाती हो जाएगा डी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये संबंध होता है। तो इस तरह का से जो ग्राफ बनेगा डी और टी यानी विस्थापन और समय के बीच, तो ये ग्राफ बनेगा गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से। ये 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। देखिए समय एवं वेग का ग्राफ ये इस टाइप का होता है, ठीक है, और दूरी और विस्थापन यानी समय और विस्थापन का जो ग्राफ होता है ये इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिए गए आरेख में बिंदु ओ पर लड़का खड़ा है, वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आनतियों यानी क्या है ढाल पे, ठीक है, ग्रेडेंट पे फेंकता है, ठीक है। प्रत्यक्ष परिणाम में आरेख किए गए निम्नलिखित में से, ठीक है,
कौन सा निष्कर्ष सार्थक है। देखिए इसमें जो है कि जो अब हम फेंकते हैं ना ऊपर की ओर गेंद, ठीक है, अगर ये कोई अगर ऐसे फेंकता है, ठीक है, कोई अगर ऐसे फेंकता है, ठीक है, ठीक है, कोई अगर ऐसे फेंकता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जाता है ना दूर वो 45 डिग्री के कोण पे जाता है, ठीक है। ये अगर इस तरफ फेंके कोई तो ज़्यादा वो दूरी ट्रेवल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक आनित ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगा। देखिए क्या है कि एंगल जितना अधिक होगा, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री एंगल हुआ ये, ठीक है, 45 हो गया, 90 हो गया, तो जितना ज़्यादा एंगल का मान होगा 90 डिग्री तो सबसे ज़्यादा ऊंचा जाएगा, ठीक है। तो जितना अधिक होगा एंगल, ठीक है, उतना ज़्यादा ऊंचा जाएगा और सबसे ज़्यादा दूरी ट्रेवल करता है वो 45 डिग्री के कोण पे फेंकने से, ठीक है। ये ऐसे करके फेंकिएगा तो ये दो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। एक चिकना आनत तल, ठीक है, आनत तल मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट ढाल जो बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया सरफेस। तो जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, तो पिंड को पहुंचने में लगा समय जो क्या होगा, टी बराबर ये फॉर्मूला होता है √2L/g। तो एल क्या होता है, ये जो ढाल का जो लंबाई है, और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ये है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्या है कि एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, गुरुत्व त्वरण का मान है, क्या है, ये गुरुत्व त्वरण का मान है, ठीक है। तो एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा, पहला सेकंड जो गुरुत्वाकर्षण से त्वरण से गिरता है तो ये 9.8 होता है, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या होगा, इसको जस्ट 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 × 9.8 और तीसरा सेकंड जो है तो क्या होगा 3 × 9.8। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। हालांकि इसका फार्मूला जो है v = u + at है, ठीक है। तो देखिए u क्या है, प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, तो अंतिम वेग v होता है, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा a + t, यानी a कितना होता है 9.38 और t 3, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो क्या होगा 29 मीटर पर सेकेंड, कौन सा क्या 3 सेकंड बाद, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद पहला सेकंड तो उसका 0 होगा, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है, 3 सेकंड बाद इसका वेग ये हो जाएगा, ठीक है, 29.4, ठीक है। ये सही इसका आंसर होगा, ठीक है। नीचे दिए गए वक्तव्य में से एक कथन को दूसरे कथन से मिलाइए। देखिए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने पर गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र में कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तनशील नहीं होगा। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। देखिए अब जब ऐसा बोलते हैं ना कि एक ऐसा जगह कल्पना कीजिए जहाँ बिल्कुल घर्षण नहीं है, तो अब छोटा सा सीटी बजाए तो उससे क्या होगा कि प्रतिक्रिया बल सीटी के कारण आप जो है आगे भागने लगेंगे, ठीक है। लेकिन धरती पर संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारा घर्षण है। दूसरा क्या है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो संवेग परिवर्तित नहीं होगा। देखिए संवेग मोमेंटम पे जो है क्या है कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। वेग तब होगा जब बल लगेगा, जब उसमें बल नहीं होगा तो क्या होगा, संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। एक वस्तु जो है पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है, तो गुरुत्वाजनित त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये तो पता ही है सबको। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण 6 है तो चंद्रमा वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो ठीक है, तो द्रव्यमान में हालांकि चेंज होता है लेकिन भार ये दिया हुआ है, ठीक है। तो भार जो इसका क्या होगा 60 kg। अगर देखिए द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे अगर भार लिख दें, ठीक है, तो भार की जगह कंडीशन में 60 kg सही हो जाएगा। 1/, क्या होता है 6 होता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, G/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्या है कि समान गति का जो है कि जो है समय दूरी आलेख, यानी एक्स और टी का क्या जो होगा ये होता है, ठीक है। समान गति यानी एक समान गति का जो है समय दूरी आलेख वो इस तरह का होता है। किस तरह का होता है, ये 45 डिग्री एंगल पे, जहाँ क्या करता है कि एक्स जो है दूरी है और टी है टाइम है। तो इसको भी याद रखिए, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दिए गए वक्तव्यों में से एक कथन को दूसरे कथन आरक, देखिए ये क्या है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है कि
पृथ्वी एक पूर्णतः गोला नहीं है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी क्या है, एक नाशपाती या संतरे के आकार का होता है, इस टाइप का चिपटी होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका कारण जो है स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन में देखिए क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको अच्छे से देखिए। क्या है कि इसमें क्या होगा कि अंदर की ओर पहिया उल्टेगा और बाहर की ओर फिसलेगा, ठीक है। पहिया जो क्या होगा कि अगर पहिया जो अंदर की तरफ उल्टेगा, ठीक है, जब वो वृत्ताकार पथ पे से करके अगर कहा जाता है तो पहिया क्या होगा, अंदर की ओर उल्टेगा, ठीक है, और क्या है, बाहर की तरफ फिसलेगा वाहन, ठीक है, और वाहन क्या होगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे और एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल मुक्त पृष्ठ पे क्या होगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, मतलब क्या होगा, आगे की ओर जो वो तेल झुका होता है, जब कंटेनर में जाता है ना तो वो तेल क्या होगा, जैसे पीछे की ओर क्या होगा, पिछले सिरे पर गहराई जो है कम होगी, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल पे जी का मान क्या होगा, जी का मान जो है ये 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है g m/r², देखिए तो r में, ठीक है, अगर त्रिज्या 1% से घटती है तो उसका जो है मान जो है 2% बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे 2 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा समझिए आप। सड़क पर एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से दौड़ रही कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। एक समान गति से जब कोई चलता है ना तो उसमें जो परिणामी बल जो है शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि F बराबर ma, जब जब त्वरण है ही नहीं तो क्या होगा, बल लगने वाला बल क्या होगा, m गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए, एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है तथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पिंड का त्वरण जो है ω2r के बराबर है, जो पथ पे केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है चक्कर लगाती है पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर, किसका, सूर्य का, सन का जो चक्कर लगाती है, ये अर्थ है और ये क्या है, सन है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। साइकिल के कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श के कारण जो है प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, घर्षण कम होगा, ठीक है, इस वजह से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि ऊर्जा का जो मात्रक क्या होता है, जूल होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एस्ट्रॉम होता है, उच्च वेग का जो है, ठीक है, वो मॉक होता है, ठीक है। MACH इसको क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं, ठीक है। मैक संख्या क्या होता है, ये ध्वनि की गति के तुलनात्मक रूप से ये जो उच्च वेग मापा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, तो गुरुत्व जो बल है, चारों बल में सबसे प्रबल बल क्या है, गुरुत्व बल है, ठीक है। कौन कौन सा है, गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो ये 4 बल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखिए। गुरुत्व बल चारों बल में सबसे प्रबल है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो सही है, गुरुत्व इन चारों में सबसे दुर्बल नाभिकीय बल है। गुरुत्व जो है इन चारों में जो है नाभिकीय बल जो है ना सबसे जो है दुर्बल बल माना जाता है, ठीक है, नाभिकीय बल। और तीसरा क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल में विघटन नाभिकता के कारण है, ठीक है, ये भी सही है। और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर धारित किए रखता है। प्रबल नाभिकीय बल जो स्ट्रॉन्ग जो है कि फोर्स है, नाभिकीय फोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है कि खुद बनाए रखता है, ठीक है। गैलीलियो के गिरते हुए वस्तु के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो यह है न्यूटन का पहला नियम। तो गैलीलियो का जो है जो गिरती हुई वस्तु के नियम जो है या फिर जड़त्व का नियम को न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, बल की यह सही मात्रा क्या है, न्यूटन है, सबको पता है, ठीक है। और GPS मात्रा क्या है, डाइन होता है, ठीक है, बल का।
कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंकाया जाता है, तो ये क्या होगा कि तो वायु प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए बैग भूमि पर गिरेगा, तब हवाई जहाज कहाँ पर रहेगा? बैग के ठीक ऊपर। देखिए अगर ऐसे करके अगर एरोप्लेन जा रहा है, इसको अगर बैग फेंक देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पे नहीं गिरेगा बल्कि ये उसके साथ ही गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके जस्ट जब तक एरोप्लेन अंदर पहुँचेगा बैग यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। एक बाह्य बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है, तो इसका जब वेग दोगुना, देखिए तो संवेग का क्या होगा? देखिए संवेग क्या होता है? बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। तो इसका देखिए संवेग क्या, द्रव्यमान गुना वेग, तो क्या बोल रहा है? वेग दोगुना किया था, तो वेग जब दोगुना किया था संवेग भी कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका सी। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो क्या है रैखिक बल के संरक्षण पे सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर परिमाण है? देखिए वेक्टर परिमाण जो वेग है, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला बताते हैं कि बबीता, ठीक है, क्या खेल रही है? बेसबॉल, ठीक है, खेल रही है, ठीक है। तो ये देखिए बेसबॉल खेल रही है, ठीक है, खेल रही है, ऐसा देखिए। तो बबीता से क्या होगा? बल हो गया, बी से विस्थापन थापन, ठीक है, और त से त्वरण याद कर लीजिए, वे से वेग और स से संवेग। ये सारे क्या है? जो है सदिश राशि है। तो फिर से बता देते हैं कि जो है, ठीक है, बबीता बेसबॉल खेल रही है, तो बबीता, ठीक है, बेस, ठीक है, आगे बॉल खेल रही है, ठीक है। तो इतना ही काम है। तो ब से बल, बी से विस्थापन, त से त्वरण, वे से वेग, स से संवेग। ये जो है क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? त्वरित हो सकता है, ठीक है। एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित हो सकता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रक्षेपक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ जो होगा वृत्तीय पथ होगा। तो देखिए जब गाड़ी से एक व्यक्ति जो है गेंद गिराता है तो उसका वृत्तीय पथ होगा, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस देखिए इस वेग को जो है ना कि ये जो है इसको जो है लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो खड़े व्यक्ति है, ठीक है, उसको ये परवलय गलत है, ठीक है, इसका परवलय हो जाएगा, ठीक है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी से अगर कोई वस्तु फेंकता है तो वो जो परवलयकार पथ में इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का परवलय पथ में होगा, ठीक है। रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम, जिसको, ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम जो है रॉकेट के क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। रॉकेट जो इधर रॉकेट जो है इधर थ्रस्ट लगाता है, ठीक है, नीचे से, और उधर क्या है ऊपर की ओर भागता है वो, ठीक है। ये चीज़ है रॉकेट का। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो डाइन नहीं है, बल का इकाई, बाकी किलोग्राम, पाउंड और ग्राम जो है द्रव्यमान की इकाई है, ठीक है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। कौन सा एक आभासी बल है? ठीक है, तो आभासी बल जो क्या है इसका जो है कि सी अपकेंद्रीय बल क्या है? आभासी बल है, बाकी जो है सब जो है कि रियल बल है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल याद रखिए, अपकेंद्रीय बल जो है क्या एक आभासी बल है, ठीक है। तो अभी केंद्रीय बल नहीं है, आभासी बल, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? जो समान चाल समान वेग का। देखिए एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर जो है समान चाल और समान वेग का उदाहरण है, लेकिन इसमें त्वरण क्या होता है? त्वरण सामान्यतः त्वरण जो है वृद्धि करता रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल क्षयकारी बल। इससे क्या होता है कि मशीन का जो पार्ट्स पुर्जा जो होता है घिसने लगता है, जिसको घिसाव वाली बल भी कहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्षयकारी बल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिए। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द दूरी तय करता है तो उसका एक समान क्या होगा? संवेग होगा, ठीक है। जब एक कण समय की बराबर अवधि में वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द दूरी तय करता है तो उसका संवेग क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है।
गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। तो जब इसको जब शून्य भार की स्थिति क्या होता है, जब गुरुत्वाकर्षण का अधीन कोई वस्तु गिरता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, शून्य भारहीनता की स्थिति महसूस करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व की माप है, तो जड़त्व की माप क्या, द्रव्यमान है। ठीक है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और क्या होगा, उसे वो तैरने लगेगा ऊपर ही। ठीक है, शरबत। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई गैस नहीं पाई जाती है जिसके कारण वायुमंडल का अभाव होता है, इसी कारण चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसमें कितना उत्प्लावन बल लगेगा, लकड़ी के भार के बराबर। देखिए, कोई वस्तु में जो है कि अगर मान लीजिए एक यहाँ पे लकड़ी का गुटका तैर रहा है तो इस पर कितना बल लगेगा, जितना पानी ये विस्थापित किया हुआ है ना, तो उतना ही बल लगेगा। ठीक है, उसमें ऊपर की ओर उतना ही फेंका जाएगा उसको। न्यूटन का पहला, ठीक है, गति का नियम की संकल्पना क्या देता है, तो जड़त्व का पहला नियम किससे आधारित है, जड़त्व। पहिए में बॉल बेरिंग क्यों लगाया जाता है, गतिज घर्षण जो होता है को लोटनी घर्षण। देखिए, गतिज घर्षण जो ऐसे करके फिसलते हैं ना, ठीक है, या फिर इस तरह के फिसलते हैं, उसके बदले अगर इस तरह का अगर घूम घूम के चले, ठीक है, इसी का रोलर की तरह, तो वो घर्षण कम होगा। तो बॉल बेरिंग इसलिए लगाया जाता है कि जो गतिज घर्षण है उसके बदले क्या हो, लोटनी घर्षण यानी हो जाए। ठीक है, क्रिकेट की गेंद, ठीक है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, तो 45 डिग्री। जैसे पहले बताया था आपको कि 45 डिग्री से अगर कोई वस्तु फेंकते हैं तो दूरी मैक्सिमम होता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारीनता अनुभव करता है, ठीक है, उस स्थान पर क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए क्या करता है वो कृत्रिम उपग्रह में आदमी भारीनता की स्थिति महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि उड़ान अभिलेखी, ठीक है, उड़ान अभिलेखी जिसको क्या बोलते हैं, वायुयान में, ठीक है, उसका जो है ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है, ठीक है, वो काला बक्सा होता है। ठीक है, ठीक है, उड़ान अभिलेखी के नाम ब्लैक बॉक्स, इसका रंग क्या होता है, नारंगी कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स का कलर जो है नारंगी होता है। और उड़ान अभिलेखी में देखिए इसमें क्या होता है कि एक फ्लाइट में क्या कर रखा है था, देखिए एक फ्लाइट में जो, ठीक है, एक फ्लाइट में जो, ठीक है, एक फ्लाइट में क्या क्या कर रहता है, ठीक है, ऐसा जो है कि एक ब्लैक बॉक्स रखा है था। इसमें क्या होता है कि ये ऑडियो वीडियो वगैरह या पायलट के बातचीत को रिकॉर्ड करता है। अगर वायुयान दुर्घटना हो जाता है ना कभी, तो फ्यूचर में, तो क्या करता है उससे जो है वो क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, और देखता है कि क्या क्या उन्होंने बात किया था, क्या टेक्निकल खराबी आई है, तो उसी को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के शरीर में अधिकतम भार कहाँ होता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के शरीर में अधिकतम भार जो दक्षिणी ध्रुव पे होता है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे ये देखिए दोनों में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोनों ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो भार देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, मैक्स होगा, और यहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, दूध के मथने का क्रीम के अलग हो जाने के क्या कारण है, तो अपकेंद्री बल, दूध से जो क्रीम अलग होता है, ये VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 17वीं बीपीएससी के लिए, जो है अपकेंद्री बल के कारण होता है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को सीधा वायु पर फेंके तो गेंद उसके बालक के हाथ में ही गिरेगी। मान लीजिए अगर कार है, इसमें से बच्चा, ठीक है, ये अगर मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई कार मान लीजिए, ठीक है, अगर इससे अगर कोई बच्चा गेंद फेंक रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, और तो यहाँ जो कार अगर यहाँ भी पहुँच गया होगा तो गेंद भी ऐसे करके उसकी गोद में ही गिरेगा। ठीक है, वापस। ठीक है, घर्षण कोण और अभिसयन या विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के समान होता है। देखिए घर्षण कोण क्या होता है कि ये घर्षण कोण या विराम कोण जो होता है एक दूसरे के समान ही होता है। ठीक है, ये कोण जो है ना, ये देखिए घर्षण कोण विराम कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा, तो इसका क्या है कि दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। तो असमान पत्थर वाले जो दो असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर अगर ऊपर फेंका जाएगा तो समान वेग से तो समान ऊंचाई तक पहुंचेगा ये। ठीक है, ये है तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमा अवधि जो है पृथ्वी के समान ही जो 24 घंटे में वो क्या करती है, सूर्य वो किसका परिक्रमा करती है, पृथ्वी का। ठीक है, ऐसे करके एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट का बॉल को एक ही ऊंचाई से गिराए गए, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पहुंचेंगे, जब निर्वात में गिरा जाए। देखिए निर्वात में क्या होगा ना कि हवा का रेजिस्टेंट कम होगा, तो आप अगर रुई भी गिराते हैं और लोहे की छड़ भी गिराते हैं तो वो दोनों क्या होगा, एक साथ पहुंचेगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो रुई का बड़ा होता है क्षेत्रफल, तो उससे क्या होता है कि एयर रेसिस्टेंट जो है ज़्यादा लगता है। ठीक है, और जो है कि लोहे का गोली में एयर रेसिस्टेंट काफ़ी कम होता है, तो वो तेज़ी से गिर जाता है।
ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है, और न्यूनतम कहाँ होती है? जो है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम, ठीक है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसके जो होता है पैर के आगे होता है, क्योंकि देखिए जब दौड़ता है बंदर कोई भी तो ऐसे करके झुक के दौड़ता ना ऐसे करके, तो इसका कहाँ गुरुत्वाकर्षण यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि आदमी क्या करता है, झुक के दौड़ता बंदा है, ठीक है, ये चीज़ है इसी वजह से, ठीक है। पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायुधारा कहते हैं, ठीक है। वायुधारा ऊर्ध्वाधर गति को जो है एयर मास कहते हैं, ठीक है, वायुधारा इसको बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में क्या सोपानी परिणाम है? ठीक है, तो कोणीय संवेग जो है सोपानी परिणाम है, तो ठीक है, तो ये क्या है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, इसी वजह से इसको सोपानी वेग कहते हैं, कोणीय वेग को, ठीक है। ए तथा नैनो, देखिए एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में कौन सा संबंध सही है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। देखिए 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर बोलते हैं, और 10⁻⁻10 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो यही देखिए, तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 से गुना कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, -9। तो ये हो गया ये पर इस तरह का सवाल जो है एनालिटिकल या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक ग्रह का द्रव्यमान m1 तथा उसकी त्रिज्या r1 है। इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g1 है। वहीं एक दूसरा ग्रह भी है जिसके द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या दोनों पहले वाले ग्रह से 2 गुना है। तो ग्रह के सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला है, ठीक है, Gm1m2/r², ठीक है। तो देखिए क्या है कि इसका जब है r², त्रिज्या जो है क्या है? 2 गुना, तो त्रिज्या 2 गुना तो उसका 4 गुना बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान भी 2 गुना है, ठीक है, ये हो गया। सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा? तो g1 ये देखिए, तो ये क्या होगा कि 2 कट जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा? 2g/l होगा, ठीक है, ऐसा कुछ करके, तो 2g1, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें जो है 2 गुना हो जाएगा इसका जस्ट। देखिए 8 सेकंड से 12 सेकंड तक औसत त्वरण का मान क्या होगा? देखिए इसका 8 सेकंड से 12 सेकंड तक जो औसत त्वरण का मान क्या होगा? 12 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। बारह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए। निम्नलिखित में से आरेख में दर्शाए गए एक गेंद के विराम अवस्था में एक आयनक तल समतल नीचे लुढ़कते हुए इस तरह छोड़ा जाता है कि वह समतल समानांतर 100 सेंटीमीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर ले, ठीक है। तो समतल द्वारा क्षैतिज पर बनाए गए थीटा कोण का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ठीक है, मतलब उतना टेक्निकल नहीं जाना, छोड़ दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती नहीं है। अगर समान वेग से गतिमान है तो चाल क्या होगा? समान होगा। तो उसकी गति सरल रेखा पे ये सही हो सकता है, उसका त्वरण शून्य ये सही हो सकता है, उसका विस्थापन समय के साथ रैखिक बढ़ता है ये भी सही हो सकता है, ठीक है। ये भी छोड़ दीजिए, काफ़ी टेक्निकल टर्म नहीं जाना, आपको डिफिकल्ट लेवल का है, शायद ना पूछे आपको इसी इतना डिफिकल्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो क्रिकेट की गेंद का जड़त्व जो अधिकतम है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्के एक का अणु का और एक परमाणु का, देखिए जितना छोटा चीज़ होगा जड़त्व उतना कम होगा, जितना बड़ा होगा द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये हमारे विश्व के सभी युग्मों के लिए गलत, एक समान होता नहीं, ये बड़े पिंडों में ज़्यादा होता है, छोटे पिंडों में कम होता है, ठीक है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा है परमाणुओं का खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ये भी सही है, 2 खगोलीय पिंडों के बीच जो है गुरुत्वीय बल लगता है। तीसरा है विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, करेक्ट, ये छोटा से बड़ा लेकर जितना भी हो सभी पिंडों पर गुरुत्वीय बल लगता है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर पर संतुलित गेंद किसका उदाहरण है? तो ये है पूर्णतः जो अस्थायी साम्य का उदाहरण है। देखिए क्यों कि देखिए एक इस पर डंडा पे संतुलन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है कि अस्थायी संतुलन, जैसे अगर धरती पर गेंद रख दें तो ये देखिए धरती पर अगर मान लीजिए कि इस तरह का अगर रख दिए कुछ वस्तु, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का बेलन, तो ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह का अगर ये रख दिए हम, ठीक है, इस टाइप का रख दिए, ठीक है,
एक बड़ा से रख दिए, तो ये अस्थायी संतुलन है, ठीक है। लेकिन अस्थायी संतुलन क्या होता है, एकदम जैसे डंडे पे गेंद टिका दिया, हल्का सा भी इसमें थोड़ा सा चोट लगेगा तुरंत गिर जाएगा वो, ठीक है। इसको अस्थायी संतुलन बोलते हैं। और उदासीन संतुलन क्या होता है, एक किसी भी हालत में संतुलन हो जाए, जैसे गेंद हो गया, गेंद को ऐसे लुढ़काइए, यहाँ भी संतुलन पॉइंट है, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, तो यहाँ भी संतुलन पॉइंट है, इसको ऐसे कर दीजिए तो यहाँ भी संतुलन पॉइंट है, मतलब कहीं भी संतुलित हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन संतुलन, मतलब किसी भी हालत में संतुलित रहता है। एक कंपन लोलक पर गोले पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, प्रत्यानयन बल का उदाहरण है, ठीक है। एक से अधिक मैक संख्या वाले पिंड की चाल क्या होती है, जो पारध्वनिक होती है, पारध्वनिक, ठीक है। जो मैक संख्या एक से अधिक उसको पारध्वनिक कहते हैं, ठीक है, और उससे कम वाले को अध्वनिक कहते हैं, ठीक है, और उससे बराबर वाले को ध्वनिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए G(F)=G(m1m2/r²) में G क्या है, एक जो है सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका मान जो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या है, कि जो है क्या बोल सकते हैं उसको, वी माने क्या बोलते हैं उसको, मात्रक है, ठीक है, मात्रक है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिए पूछा जा सकता है आपसे आसानी से, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो तीक्ष्ण वक्र, ठीक है, की तुलना में मंद वक्र के लिए पिंड का अभिकेंद्रित त्वरण कम होता है, ठीक है। तो जब तीक्ष्ण वक्र की तुलना में जब होता है मंद वक्र, इसका अभिकेंद्रित त्वरण जो क्या होगा, कम होगा इसका, ठीक है। ये छोड़िए, काफ़ी डिफिकल्ट है, आगे देखते हैं, ठीक है। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में तोला जाए तो हवा के लिए लिए गए भार की तुलना में उसका भार क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि पानी में तोलेंगे तो क्या होगा, वो उस पर एक है कौन सा बल लगेगा, प्लावन बल लगेगा, तो इससे क्या होगा, भार जो है कम होगा, ठीक है। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है, तो वो है अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल जो बाहर की ओर फेंकता है और अभिकेंद्री बल जो अंदर की ओर खींचता है, ठीक है। ये देखिए दूरी, इसका जो सवाल है मैथ टाइप का है, तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऊपर दिया गया वेग काल ग्राफ क्या दर्शाता है, तो ये जो है इस टाइप का जो है एक समान मंदन दर्शाता है, ठीक है। एक समान मंदन, देखिए ये जो है एक इस तरह का जो है एक समान मंदन दर्शाता है, और इस तरह का जो एक समान त्वरण दर्शाता है, ठीक है। ये एक समान त्वरण का ही है, एक समान मंदन का ही है त्वरण, याद रखिएगा, पहले भी आपको बताया था, ठीक है। जब एक गेंद फर्श पे गिरती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो उछलती है, क्योंकि वह क्या होता है कि संगठन के दौरान फर्श पर दबाव डालता है, ठीक है। जब गेंद इधर डालते हैं तो इसे ये है, ठीक है, इस तक पिचकता है और फिर जाके ऊपर उठता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक पिंड का द्रव्यमान 6 kg है, तो अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा में मापा जाए तो क्या होगा, 6 kg। देखिए द्रव्यमान कोई चीज़ नहीं होता है, भार में क्या होगा 1/6 होता है, ठीक है, अगर भार होता है तो इस कंडीशन में, ठीक है। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली से बचने की अधिक संभावना होती है, क्यों, क्योंकि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैर पर भूमि आती है, पैर को मोड़ सकती है, ठीक है, तो ताकि संघात को अवशोषित कर सके। बिल्ली जो अगर कितने ऊपर से गिरता है उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसी ये सवाल है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है, तो वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण होता है, इस वजह से जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण जो वायुमंडल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एसआई यूनिट में से एक चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या करता है, तो इसका क्या है कि बराबर और समान ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, तो इसे 1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये बल का एसआई मात्रा का परिभाषा दिया हुआ कि जब 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ वस्तु को 1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो एक गोलाकार कास्ट गोलक वाले सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो लोलक के दुगना भार वाले धात्विक गोलक का
आवर्तकाल से प्रस्थापित किया तो आवर्तकाल क्या होगा 2 सेकेंड ही होगा, क्योंकि देखिए लोलक का जो है भार से कोई फर्क नहीं पड़ता दोलन पे, केवल फर्क पड़ता है तो लंबाई से, ठीक है। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई कम होने पर जो है आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये समझिए आप। कथन ये क्या है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर लंबी दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है ये सही है। और दूसरा क्या, धूमकेतु जब सूर्य के निकट आता है तो उसका पुच्छ विकसित हो जाता है। देखिए जब धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो क्या होता है, धूमकेतु इस तरह का जब पुच्छ उसका दूर चले जाता है, ठीक है, और चमकने लगता है, तो इस तरह का होता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन क्या है व्याख्या जो है नहीं करता है एक दूसरे का, ठीक है। लॉन रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, ठीक है, और धकेलने में आवासीय भार तथा घर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सही और सही स्पष्टीकरण। देखिए अगर आप किसी चीज़ को धकेल रहे हैं तो उससे ज़्यादा खींचना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि जो इसका आवासीय बल जो है घर्षण बल के कारण जो है कम हो जाता है। ये जो समय में दूरी का क्वेश्चन है मैथ में भी क्लियर कर सकते हैं इसको, ठीक है, छोड़ते हैं। देखिए भोथरे चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो है किसी दिए गए बल का दाब भोथरे चाकू पर कम करता है। देखिए अगर चाकू अगर मान लीजिए ये अगर इस टाइप का है, ठीक है, और दूसरा चाकू एकदम शार्प है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये बल दबाव जो लगेगा तो ये इतना क्षेत्रफल पर लगेगा तो क्या होगा, कम दबाव महसूस होगा। लेकिन ये इतना छोटा क्षेत्रफल पर इतना ज़्यादा दबाव लगेगा तो ये जल्दी कटेगा, ठीक है। स्याही के प्रवाह के लिए किस तरह सतहों का पेन गुरुत्वाकर्षण के साथ केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं? तो यह फाउंटेन पेन जो है केशिकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यूट्यूब में दोलेमान, ठीक है, द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार होती है? तो सरल आवर्त और आवर्तकाल के द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। चुंबक के स्थिर विद्युत और गुरुत्व बल किस संवर्ग में आते हैं? तो अस्पर्श बल में आते हैं। तो कि चुंबकीय स्थिर विद्युत और गुरुत्व बल जो है ये बिना स्पर्श के भी लगाया जा सकता है, ठीक है। चुंबकीय बल देखिए दो अट्रैक्ट कर लेता है, स्थिर विद्युत जो है कि एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेता है, और जो गुरुत्व बल भी अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो है कि घर्षण बल जो ये नहीं है। घर्षण बल क्या है? एक स्पर्श बल है। घर्षण क्या है? एक स्पर्श बल है। घर्षण बल लगने के लिए दो सतहों का स्पर्श होना, रगड़ खाना जरूरी होता है, ठीक है, ये याद रखिए। क्रिकेट के मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय, ठीक है, जो है कि मैदान में क्षेत्रक यानी फील्डर जो बोलते हैं इसको, अपने हाथ को तीव्र ओर से पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि जो है ये न्यूटन के जो तीव्र गति के नियम के अनुरूप जो है क्या है, न्यूटन के जो है कौन सा नियम है, प्रथम गति नियम के अनुसार जो होता है वो क्या कर सके, एक समय को जो है कम कर सके, ठीक है। किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है और इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका क्या है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। देखिए दूरी और समय एक साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, समान चाल से चल रही है, ठीक है। और समान त्वरण के लिए ये वाला ग्राफ होगा, समान मंदन के लिए ये वाला ग्राफ होगा, आपको बताया था जैसे, ठीक है। मैंने निम्नलिखित देखिए ये कथन और करण दिया उसमें, ज्वार भाटा चंद्रमा सूर्य द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल के घूर्णन के सम्मिलित प्रभावों के कारण समुद्री स्तर में होने वाला उतार चढ़ाव है, ये बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ये भी दोनों सही है, ठीक है। और इसका जो है व्याख्या सही नहीं है, ठीक है, केवल ठीक है, ये दोनों सही है, व्याख्या इसका सही नहीं है। जब कोई बंदूक दागी जाती है तो यह प्रक्षिप्त होता है, अर्थात गोली का वेग की तुलना में काफ़ी कम वेग से पीछे धक्का देती है। प्रक्षिप्त होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक गोली की तुलना में अधिक भारी। देखिए गोली है, अगर मान लीजिए इस तरह का बंदूक है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का बंदूक है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह बंदूक है, ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो गोली जो जाएगा तो ये भी इधर बल लगाएगा, ठीक है, और जो है ये भी बल इधर लगेगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि ये हल्का होता है तो ये काफ़ी तेज़ी से भागता है, और ये जो बंदूक जो है थोड़ा सा भागता है, इतना सा, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से, ठीक है। गुरुत्व बल की तुलना में विद्युत और चुंबकीय बलों की भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्व बल केवल आकर्षी होता है जबकि विद्युत और चुंबकीय बल प्रतिकर्षी होता है। देखिए गुरुत्व बल जो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ये सर खींचता है। लेकिन चुंबकीय बल क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव यानी पीछे फेंकने वाला भी होता है, ठीक है, यानी पीछे को धक्का देने वाला भी होता है। और विद्युत बल भी सेम ही होता है। विद्युत बल से कभी देखते हैं ना कि कभी आकर्षण कभी विकर्षण भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये सब अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से
मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की समान त्रिज्यावृत्त मार्ग पर समान चाल से परिसंचरण कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन घटित होगा। प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो है इसका द्रव्यमान अधिक है, प्रोटॉन को अभिकेंद्री बल भी क्या होगा इसका अधिक होगा, ठीक है। चीज़ें देखिए, पटल विरूपणी बल के बारे में जो है कि ये जो पटल विरूपण बल क्या होता है, देखिए ये जो है कि इस टाइप का जो होता है धरती जो है कैसा होता है कि कुछ समय बाद जो है कि जो है इस तरह का हो जाता है, जिसको पटल विरूपणी बल बोलते हैं ज्योग्राफी के अनुसार। फिर क्या होगा बाद में जो अपरदन के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे नदी वगैरह काट के, वायु वगैरह काट काट के इसको समतल बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, समतलकारी बल, ठीक है। तो पटल विरूपणी बल क्या हो सकता है कि मंद और क्रमिक, ये पटल विरूपणी बल के बारे में क्या सही है, देखिए इसका कथन क्या है कि पटल विरूपणी बल है जो मंद और क्रमिक हो सकता है लेकिन लंबे समय तक अलक्षित बने रहे। कि पटल विरूपणी बल कभी कभार क्या होता है मंद चलता है, यानी धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है, ऐसे गुंबद की तरह। कभी कभार क्या होता है अचानक से ज्वालामुखी भूकंप अचानक से उठ गया, तो ये मंद और तेज भी हो सकता है पटल विरूपणी बल, ये बोला जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल वाले के फिर ज्योग्राफी में आप ये पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात से मुक्त रूप से गिर रही है तो क्या है, तो उसमें से क्या स्थिर बना होता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा। देखिए कोई भी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होता है। देखिए अगर मान लीजिए एक वस्तु स्थिर है तो यहाँ पे क्या होगा, स्थिर ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगा, अधिक होगा, और गतिज ऊर्जा 0 होगा। जब वस्तु गति कर रहा होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा अधिक होगा और स्थितिज ऊर्जा 0 होगा। तो इसमें स्थितिज जो ऊर्जा जो होता है क्या होता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा, ठीक है, कुल यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी प्लस ई जो होता है हमेशा क्या होता है, नियत ही होता है किसी वस्तु के लिए। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पे सभी गैस के अणुओं के लिए समान होती है, तो गतिज ऊर्जा जो है किसी भी गैस के दिए गए तापमान के लिए समान होती है, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो क्या है, प्रकाश के वेग की तुलना में गति कर रही हो, ठीक है, तो उस वस्तु के लिए न्यूटन का वेग यानी क्या है, सही नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए इसमें से क्या है कि पृथ्वी, देखिए कौन सा कथन सही है पढ़ लेते हैं। पृथ्वी किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है, ठीक है, तो ठीक है सही है। जैसे चंद्रमा पे क्या होगा, मान लीजिए कि अगर पृथ्वी पे किसी के अगर 60 kg है तो चंद्रमा पे 10 kg होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना 1/6 आया था, भार की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी चंद्रमा के रिक्त आकाश में भी समान था, ठीक है, द्रव्यमान कभी चेंज होता है, ये भी सही है। तीसरा कंडीशन क्या है कि पृथ्वी के सतह पर समुद्र के तल पर किसी भी पिंड का भार का द्रव्यमान समान होता है, ठीक है। तो हाँ द्रव्यमान जो है ये भी सेम होता है, कहीं भी पृथ्वी की तल हो, चाहे समुद्र की सतह हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अंतरिक्ष हो। देखिए किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलित होने पर नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान जो है संतुलित होने पर नहीं होता बल्कि भारहीनता की स्थिति जो है कि मुक्त रूप से गिरने के कारण होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है आगे अपलोड करेंगे। इसको आप काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आप सेट वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी कुछ जो आपको हेल्प मिलेगा, तो बेहतर है कि इसको 2-3 बार देखिए, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।